जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो इंडियन आर्मी की, आपका सपना है फ़ौज में जाने का, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। आज हम बात करेंगे भाई इंडियन आर्मी साउथर्न कमांडेंट पुणे में वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी रहेगी आपकी ग्रुप सी की, जिसके फार्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट जो डेट रहेगी वो 17 नवंबर रहने वाली है। और बात करेंगे भाई, ये परमानेंट वैकेंसी आपकी रहने वाली है। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो आप 60 साल की जॉब आपकी रहने वाली है। जिस तरीके से आपकी अग्निवीर होती है पहले, जैसे परमानेंट वैकेंसी होती थी, उस तरीके से आपकी वैकेंसी होने वाली है। उसमें क्या होता था, उसमें आप जल्दी आ जाते थे रिटायरमेंट लेके, वो 20 साल 25 साल करके, बट इसमें आप 60 साल तक जॉब कर सकते हो और लगातार आप अपना प्रमोशन ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सभी जातियों के लिए वैकेंसी है। अगर आप पूरे भारत में भारत किसी भी राज्य से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी शहर, कहीं से भी हो, गाँव से, सब आप इसमें फार्म अप्लाई जरूर कर सकते हो। पर ध्यान रहे, आपको अगर क्वालिफ़िकेशन अगर आपकी है तो ये आप इसमें फार्म अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफ़िकेशन भी कोई ज़्यादा नहीं है, 10वीं पास से वैकेंसी रहने वाली है। अब बात करें टेरिटोरियल आर्मी ग्रुप हेडक्वार्टर साउथर्न कमांडेंट पुणे में वैकेंसी निकाली गई है। पुणे में जब भी वैकेंसी निकलती है, सारी परमानेंट वैकेंसी निकलती है। एक भी वैकेंसी जो है संविदा बेस पे नहीं निकाली जाती है। जो संविदा बेस पे वैकेंसी होती है उसके बारे में आपको मैं पहले बता देता हूँ, बट ये जो है वैकेंसी जो है परमानेंट वैकेंसी रहेगी यहाँ पे। जिसमें वैकेंसी रहेगी मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए, यहाँ पे एमटीएस के लिए वैकेंसी है। वह आपकी जो है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पे वैकेंसी रहेगी, यानी कि एलडीसी की आपकी यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। जिसमें बात करें यहाँ पे योग्यता की, जिसमें 10वीं और 12वीं पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसमें पुरुष और महिला दोनों ही फार्म अप्लाई कर सकती है। उसके बाद यहाँ पे ऑफलाइन इनके फार्म भरे जाएंगे। आवेदन शुल्क की बात करें, कोई भी आपसे आवेदन शुल्क यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे लिखा है निम्नांकित 2 रिक्त पदों पर यहाँ भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे 2 पद है। जो यहाँ पे एक बात करें, एक तो एमटीएस के लिए, यहाँ लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए, और यहाँ पे जो पद है वो परमानेंट वैकेंसी के तत्व पे तहत आपकी भर्ती यहाँ पे रहने वाली है। अगर परमानेंट ना होती, ऊपर लिखा हो जाता है यहाँ पे संविदा बेस पे आपकी भर्ती रहने वाली है, यानी संविदा बेस पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, इस तरीके से लिखा होता है। तो उसके बाद यहाँ पे आप सैलरी पैटर्न में आओगे तो आपको देखने को भी मिल जाएगा कि परमानेंट है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एमटीएस के लिए जो वैकेंसी है, जिसमें उम्र सीमा 18 से 25 है, सैलरी 18,000 से 55,900 रहेगी। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन ओनली 10वीं पास रहेगी। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पे उम्र सीमा 18 से 25 है। सैलरी की बात करें, 19,900 से यहाँ पे 63,200 आपकी सैलरी जाने वाली है। क्वालिफिकेशन वही रहेगी आपकी 12th पास। और आपके पास यहाँ पे टाइप आपको आनी चाहिए हिंदी इंग्लिश में। अगर आप टाइपिंग कर सकते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड ही तो वही 30 होती है, 30 पर वर्ड मिनट होती है। इंग्लिश में आपकी 35 पर वर्ड मिनट होती है। इस तरीके से आपकी लगेगी। उसके बाद अगर आप इसका फार्म डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ से आप अपना फार्म डाउनलोड कर सकते हो। हमारी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप फार्म डाउनलोड करवा सकते हो। इस पर लिखा है सारी चीज़, ये आपको बताने की नहीं ज़रूरत है, पढ़ लेना आप यहाँ पे। ये ऑफिशियल साइट आप सभी को पता भी चल गया होगा, क्योंकि कुछ दिनों से मैं आपको बताया भी है इस के बारे में। अब ये है वो आपका एड्रेस। अगर आप फार्म अपना लेके आ गए, भर लिया, अब आपको ये एड्रेस अपने लिफाफे पे लिखना है, दोनों लिफाफे पर। वो भी बात आपको पता है कैसे लिखा जाता है। आपके लिफाफे होती है, एक छोटा लिफाफा एक बड़ा लिफाफा, उनके ऊपर ही आपको ये एड्रेस लिखना होता है। फार्म पे एड्रेस नहीं लिखा जाता, लिफाफे पर एड्रेस लिखा जाता है। और एड्रेस ये यहाँ पे टू द टेरिटोरियल आर्मी ग्रुप हेडक्वार्टर साउथर्न कमांडेंट OSI मुंडवा रोड घोरपड़ी पुणे 411001, यहाँ का पिन कोड ही रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट में लगाना है। एक बार देख लेते हैं, एक नज़र में आपको सारी बात समझ में आ भी रही होगी जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगाना है, जन्म प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी लगाना है। उसके बाद अगर नहीं है 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी चल जाएगी। आपको 2 सोम के पते लगे फ़ोटोकॉपी लगानी है। ये किस तरीके से 20-20 रुपये के आपको 2 डाक टिकट लगेंगे आपके, ये लिफाफे पर लगेंगे। ये मिलेगी आपको कहाँ पर, पोस्ट ऑफिस में से मिल जाएगी 20-20 रुपये के पास, और कुछ नहीं आपको खर्चा होगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी लगेगी। यहाँ पे आरक्षित वर्ग लगा के, जो OBC SC ST में आती है वही लगा के, जनरल वाले यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे।
उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र की बात करें, अगर आपने कहीं पे कोई जॉब वगैरह की है प्राइवेट, तो अगर आपको अनुभव है तो अपना अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। शेयर करने का मतलब यह है हर एक आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी की आपको फ़ोटो कॉपी लगानी है। आधार कार्ड की अपनी फ़ोटो कॉपी लगा लेंगे, और यहाँ पे लिखा है आपको अपने स्वयं एक पासपोर्ट आकार की फ़ोटो कॉपी लगानी है, जिसमें आपका हुलिया बिल्कुल सेम साफ हो, बिल्कुल पता चले कि आप ही हो उसमें। आधार कार्ड पैन कार्ड की फ़ोटो कॉपी जो मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ आपको लगानी है। उसके बाद आपको कुछ सामान्य शर्तें निर्देश हैं, इनको फॉलो करना है, और अच्छे से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बार इनको समझ लेना है। तो सबसे पहले आपको लिखना आवेदन वाले लिफाफे पर, जो आपका लिफाफा होगा उसके ऊपर ही आपको अपनी पोस्ट और कैटेगरी का नाम लिख देना है। ये मैंने आपको पहले से बता दी बात। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इसमें कैसे करना है, आपको जो आपका फार्म मिलेगा आपको उसको फार्म को क्या करना है, फार्म आपको इंग्लिश में भरना है अपना पूरा। एक बात इंग्लिश में भरना है, और इंग्लिश में भी आपको कैपिटल वर्ड में भरना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे भरना है। अगर आपका नाम यहाँ पे अंकित है तो आपको अंकित इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से। सिंह है तो अपना फिर सिंह लगाना चाहते हो तो आप तो सिम लगा सकते हो। जो भी आप लगाना चाहते हो सब यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, जिस तरीके से भी आप ऐड करना चाहो। तो आपको कैपिटल वर्ड में ही अपने फार्म को भरना है, बस इस चीज़ का आपको नोट डाउन कर लेना है। सबसे बड़ी गलती ये करती है आप। उसके बाद नंबर 2 पे यहाँ पे लिखिए कि इस निर्देश को अपने पास रख लेना है। जिसको मैं आपको फार्म पढ़ा रहा हूँ ना, ये वाला फार्म है, ये जो सब लिखा है ना, ये अपने पास रख लेना है फार्म आपको। और यहाँ पे लिखा है इसको नेक्स्ट में लिखा है आवेदन में आपको किसी भी प्रकार की कटिंग नहीं करनी है, कोई ओवर राइटिंग नहीं करनी है। जो आप फार्म भर रहे हो तो सिर्फ आपस में आपकी ही राइटिंग होनी चाहिए, उसमें किसी और की राइटिंग नहीं होनी चाहिए। या किसी से भरवा रहे हो तो उसमें उसी की राइटिंग होनी चाहिए, फिर उसमें आपकी राइटिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। अगर आपका कोई नाम गलत हो जाता है, कोई मिसिंग वर्ड गलत हो जाता है, तो फिर आपका फार्म वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अपना फार्म जो निकलवाओगे एक दो उसकी एक्स्ट्रा कॉपी निकलवा लेना है। अगर गलत होता है तो दूसरा तुरंत के तुरंत ही आपके पास रहेगा। फिर एक निकलवा के उसकी बाकी फ़ोटो कॉपी निकलवा लेना 2। तो इस तरीके से पहले आपको उन फ़ोटो कॉपी में से कोई एक भरना है, फिर बाद में आपको भर लेना है फार्म इस तरीके से। अगर एक गलत होता है तो कोई बात नहीं, दूसरा बिल्कुल अच्छे से भरना है, क्लियर। परीक्षा के लिए आपको अपने पैसों पे ही आना पड़ेगा, इसके लिए आपको कोई पैसा वगैरह नहीं दिया जाएगा। आपको लिखा है आवेदन आप किसी भी केवल एक पद के लिए यानी एक पोस्ट के लिए ही कर सकते हो। यहाँ पे उपरोक्त सभी पद ओपन अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पे रहने वाली है। जिस तरीके से मैंने आपको जानकारी दी है यहाँ पे लिखा है अगर आपको किसी पद से रिलेटेड कोई अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़रूर शेयर कर सकती है सभी के साथ में। यहाँ पे जानकारी इन्होंने दी है। तो दोस्तों इस तरीके से जानकारी है आप सभी के लिए। अगर आप आर्मी में जाना चाहती हो और आप पुणे में जाना चाहते हो, परमानेंट आर्मी में जाना चाहती हो, तो आप बिल्कुल जा सकते हो। जैसे जैसे मैंने आपको पूरी जानकारी दी है, आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी भी लगी होगी। अगर आप नई जानकारी, नई भर्ती से रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। यहीं पे आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का लिंक भाई, जिस पर 11,000 से भी ज़्यादा भाई और बहन जिस पर जुड़ चुके हैं। अगर आप भी उसमें ऐड होना चाहते हो उस फैमिली में, तो आप भी ऐड हो सकते हो और अपने फौजी भाई से मुलाकात कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो, और अपने फौजी भाई से आप क्या है अगर कोई डाउट है तो आप कॉल भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए थी। ऐसी फ़ायदेमंद वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहो। अगर डिफेंस से रिलेटेड आपको कोई सपना है तो आप हमें ज़रूर मैसेज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।